नमस्ते। आज 7 सितंबर 2025 को पितृपक्ष जो है वो आरंभ हो रहा है। आज पूर्णिमा का श्राद्ध है और आज ही एक चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है रात को। चंद्र ग्रहण के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो कर चुका हूँ जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन की थी कि किस प्रकार ये ग्रहण रहने वाला है, इसका इंडिया के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा और जो 12 राशियाँ हैं, 12 साइंस हैं, उन पे इसके किस प्रकार के प्रभाव होने वाले हैं। तो ये डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज का जो ये वीडियो है ये मैं पितृपक्ष के बारे में बताने वाला हूँ इसमें, और इसमें हम लोग यही देखेंगे कि इसका ज्योतिषीय दृष्टिकोण क्या है, किस प्रकार से हम देखते हैं पितृपक्ष को, पितृदोष को चार्ट में किस तरह से देखते हैं। तो देखिए, मैं देख रहा था बहुत वीडियोस आ रहे हैं कह रहे कि पितृपक्ष में जो है वो एक्सीलेंट टाइम है क्योंकि ग्रहण भी पड़ रहा है और पितृदोष का निवारण आप कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोग भी चर्चा करते हैं आज कि इसको किस प्रकार से देखते हैं। तो देखिए, जो पितृपक्ष है अगर आप देखेंगे तो ये जो 15 दिन होते हैं, इसमें ऐसा कहा जाता है कि जो पितृलोक है वहाँ पे रोशनी पहुँचती है, लाइट आ जाती है उधर इन्हीं 15 दिन के लिए साल में, जिस वजह से जो पितृ हैं दे एक्चुअली कम बैक टू दिस रियल्म, क्योंकि वो देखिए वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे है पितृलोक और वहाँ पे अंधेरा रहता है। इन 15 दिन ही रोशनी होती है उधर। और ये जितने भी पितृ हैं हमारे, जो पितृ देवता हैं, जो पितृ देवता बन चुके हैं, इसको इस प्रकार से आप समझिए, वो लोग जो हैं वो ट्रैवल करके आ पाते हैं वापस इस रियल्म पे, हम लोगों को विजिट करते हैं और इस वजह से इस टाइम पे हम उनको अपीज करते हैं। जिसका जो भी एंसेस्टर है, दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी एक्सेट्रा जो भी हैं, उन लोगों के लिए श्राद्ध किया जाता है। जो चीज़ें उनको पसंद थी उनका दान किया जाता है, ब्राह्मण को बुला के उसको खाना खिलाया जाता है एंड तर्पण कराया जाता है, पानी ऑफर किया जाता है। क्योंकि देखिए, आपके घर कोई भी आता है, अतिथि भी आता है, तो आप उसको पानी ऑफर करते हैं। सिमिलरली पितरों को भी सेम चीज़ की जाती है इस टाइम पे, एंड इट इज़ कंसिडर्ड एन एक्सीलेंट टाइम, क्योंकि जब अमावस्या आएगी, महालय आएगा, जब उस समय ये सारे पितृ जो हैं ये वापस चले जाते हैं और इन 15 दिन आपके बहुत सारे पितृ जो हैं वो आपको विजिट कर रहे हैं। देखिए, फिजिकली कोई विजिट करता है कि नहीं करता, बट देखिए दे कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू आवर DNA, बिकॉज हमारा DNA सेम है। तो जैसे आप लोग रेडियो स्टेशन FM जब आप सुनना होता है, आप एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर उसको सेट करते हैं, यू आर एबल टू कैच दोज वेव्स। इसी प्रकार से जो आपके पितृ हैं वो हमारे DNA के थ्रू आवर जेनेटिक्स दे आर कनेक्टेड टू अस, और इस वजह से क्या है कि दे कैन ट्यून इन टू अस। अब हमारे में जब ट्यून करते हैं तो क्या होगा, उनकी कुछ हैबिट्स, उनकी कुछ वासनाएं जो रह गई हैं, जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, वो हमारे थ्रू वो पूरी करवाते हैं। आपने देखा होगा कि हम कहते हैं हैबिट्स इसकी अपने नाना पे गई है, अपने दादा पे गई है या परदादा पे गई है, उनको ये चीज़ पसंद थी तो इसको भी उसी चीज़ के खाने का शौक़ है। तो बेसिकली होता क्या है, जो उनकी वासनाएं, जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, वो अपनी ही फैमिली लीनेज में आके वो पूरी करते हैं, सो दैट दे आर सेटिस्फाइड और वो आगे बढ़ सकें। इस प्रकार से भी इसको हम देख सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि पितृपक्ष जो है एक्सीलेंट टाइम है हमारे पितरों को खुश करने का। अब उसमें आप देखिए, इलैबोरेट रिचुअल्स करिए कि नहीं करिए, मेरा थोड़ा सा मॉडर्न कंटेक्स्ट है इस चीज़ पे, थोड़ा मॉडर्न आउटलुक है मेरा, तो मैं कहूँगा, बट एटलीस्ट पानी रख दीजिए घर में, उनके बारे में सोच के कि हमने उनके लिए रखा है, स्पेशली इन दी साउथ डायरेक्शन, बिकॉज जो पितृलोक है वो साउथ की तरफ बताया गया है और उस डायरेक्शन में आप करके रख सकते हैं। वहाँ पे दिया जला दीजिए। इनफैक्ट हमारी अपनी फैमिली में और बहुत जगह मैंने देखा है ये रिवाज होता है कि जब अमावस्या आती है तो उस टाइम पे साउथ के अंदर एक दिया जलाया जाता है पितृपक्ष की अमावस्या में, सो दैट दे गेट लाइट, उनको लाइट गाइड करने के लिए, ताकि वो वापस जा सके। तो इस तरह की रिचुअल्स जो हैं वो फैमिली बेस्ड होते हैं वो करे जाते हैं। मेरी मदर जो है वो तो मतलब उस अमावस्या वाले दिन शाम के समय जल का भी छिड़काव करती हैं, एंड शी गोज टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन, कि जैसे हम लोग इनको
छोड़ने जा रहे हैं वापस दिया जलाने के बाद, तो इस तरह की एक रिचुअल जो है वो फॉलो किया जाता है, सो दैट वो खुश हो जाएं और खुश होकर हम लोगों को आशीर्वाद दे के जाएं। तो देखिए, एक बात और यहाँ पे मैं और बोलना चाहूँगा कि जो पैसा होता है, जो सुख है, ये पितरों के आशीर्वाद के बिना नहीं मिलता। आपकी कुंडली में जितने मर्जी अच्छे योग हो, धन योग हो, लेकिन पैसा जो है, जो सुख है, संतान है, जो अष्टलक्ष्मी जो हम जिसको बोलते हैं, ये आपको आपके पितर ही दे सकते हैं। जब तक आपको पितरों की ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, आपके पास ये कोई भी 8 प्रकार की लक्ष्मियाँ जो हैं, ये आपको नहीं मिलने वाली हैं। दैट इज़ फॉर श्योर। भगवान नहीं देने वाला, पितर ही देंगे, क्योंकि इट कम्स फ्रॉम दी फैमिली। उन्हीं के आशीर्वाद से आपको मिलेगी। तो इस वजह से पितृपक्ष जो है उसका रेलेवेंस काफ़ी हो जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि आप इलैबोरेट रिचुअल्स नहीं करना चाहते, मत कीजिए, बट एटलीस्ट प्रे कीजिए उनके लिए। थोड़ा सा कुछ पानी रख दीजिए आपने, और मेंटली चाहे आप प्रे कर लें, तो सो दैट वो एक फीलिंग रहे कि यस दैट वी आर रिमेम्बरिंग आवर एंसेस्टर्स, जिन्होंने हमारे को ये बॉडी दी है, हमारे थॉट्स दिए हैं, ये शक्ल दी है, उन लोगों को रिमेम्बर तो करना ही चाहिए। तो इसको इस प्रकार से देखिए। अब पितृपक्ष का तो हमने थोड़ा सा बात कर लिया, तो थोड़ा सा अब हम आते हैं पितृदोष के ऊपर। अब देखिए, ज्योतिष में पितृदोष का बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। इनफैक्ट अगर आप बृहद पराशर होरा शास्त्र देखें तो उसमें एक पूरा चैप्टर है जिसमें उन्होंने पितृदोष की बात की है, सर्पदोष की बात की है, मातृदोष की, मामा के श्राप की, वट एवर ऑल दी रिलेटिव, इस तरह की उन लोगों ने बातें की हुई हैं। सो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। और कहा जाता है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई दोष होगा तो संतान की प्राप्ति नहीं होगी। एंड इनफैक्ट बृहद पराशर होरा शास्त्र में इसके ऊपर उन्होंने रेमेडीज तक दी हुई हैं। मैं इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूँ, तो आज मैं थोड़ा सा शॉर्ट में उसके बारे में बात करूँगा। तो देखिए, पितृदोष का निवारण जो है उसके बारे में अगर बात करेंगे तो बृहद पराशर होरा शास्त्र जो है वो गया तीर्थ में जाके इसको कराने की बात करता है। अब इसमें एक चीज़ और मैं बताऊँगा आपको यहाँ पे कि अगर आप गरुड़ पुराण जो है उसको उठाएंगे तो वहाँ पे भी पितृदोष के निवारण के लिए गया तीर्थ का पूरा महत्व दिया गया है। उसमें पूरे इलाबरेट बताया गया है कि डे 1 पे आपको कहाँ पे करना है जाके श्राद्ध, डे 2 पे कहाँ करना है, डे 3 पे कहाँ करना है, ऐसे पूरी डिटेल दी हुई है गरुड़ पुराण के अंदर। और इनफैक्ट उसमें गया तीर्थ क्यों इम्पोर्टेंट है उसकी स्टोरी भी आती है, आप गरुड़ पुराण लेके देख सकते हैं। उसमें पूरी डिटेल्स जो हैं वो इस बारे में दी हुई है। इनफैक्ट वहाँ पे ये भी बताया गया, अगर मैं शॉर्ट में बोलूँगा तो, कि गए नाम के एक राक्षस थे जिनका वध उस स्थान पे किया गया था। और बेसिकली जो गया जगह है वो उसकी बॉडी ही है, तो उसके हेड के अंदर कोई स्पेसिफिक आपको जाके किसी का करना पड़ता है। अलग अलग पार्ट्स पे उन्होंने अलग अलग तीर्थ बने हुए हैं गया के अंदर, डिफरेंट। वहाँ पे कुंड है, ये सूर्य कुंड है, ये प्रेत कुंड है, मुझे सॉरी इस टाइम नाम ध्यान नहीं है। इस तरह से वहाँ पे बना हुआ है और हर जगह जाके वहाँ पे श्राद्ध कर्म जो है वो किया जाता है। तो अब इसमें एक तो देखिए गया तीर्थ का महत्व आ गया। दूसरी चीज़, वहाँ पे गया के अंदर विष्णु जो हैं उनको गदाधर के रूप में पूजा जाता है। बिकॉज जो गए राक्षस हैं उनका वध विष्णु ने अपने गदा से किया था, तो इसलिए वहाँ पे आपको विष्णु का गदाधर रूप जो है वो मिलेगा गया में। वो मंदिर भी है। और अगर इनफैक्ट गरुड़ पुराण ये बात बोलता है कि अगर आप गया क्षेत्र में भी चले गए एक बार तो आपके ऑटोमेटिकली कर्म जो है आप मुक्त हो जाते हैं उनसे। इनफैक्ट पितृ जो आपके ऊपर आप समझिए दोष है वो रिमूव हो जाता है। बट लेकिन अगर एनीवेज कोई जाएगा तो ऑब्वियसली जाके कराना तो अच्छा ही है और कराना भी चाहिए अगर आप वहाँ जा सकते हैं तो। बट अगेन अगर आप नहीं जा पा रहे तो राव सर जो है मेरे गुरुजी, वो ये बोलते हैं कि आप विष्णु की अगर आप पूजा करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम कर रहे हैं या नारायण कवच भी रेगुलर कर रहे हैं, तो उससे भी जो पितृदोष हैं उनका निवारण हो जाता है। तो इसलिए अगर आप गया नहीं जा पा रहे हैं तो आप विष्णु पूजा कीजिए, विष्णु सहस्त्रनाम रेगुलर कीजिए और नारायण कवच कीजिए रेगुलरली। स्पेशली अब देखिए ये पितृपक्ष चल रहा है, इसमें आप कीजिए। अपने एंसेस्टर्स के बारे में सोच के उनके नाम पे आप अगर विष्णु सहस्त्रनाम करते हैं कि मैं उनके लिए कर रहा हूँ, तो यू विल गेट दी बेनिफिट्स
और जो पितृदोष है उसका ऑटोमेटिकली निवारण जो है वो हो जाएगा। अब पितृदोष जो है वो बनता किस प्रकार से है, थोड़ा सा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, हमारी कुंडली के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो 5th हाउस है वो हमारे प्रारब्ध को रिप्रेजेंट करता है, यानी हम आपके पीछे से क्या लेके आए हैं अपने साथ। और जो आपकी संतान प्राप्ति है वो भी हम पंचम स्थान से ही देखते हैं। 9th हाउस जो है वो पितृभाव है, आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है वो। सो आपके जो फादर हैं, 4 फादर्स हैं, उनको हम 9th हाउस से देख सकते हैं। 5th से भी देख सकते हो आप अपने दादा को, क्योंकि जब आप फादर के फादर को देखेंगे तो 5th से 9th से 5th, जब आप 9th से 9th में जाएंगे तो आप 5th हाउस में पहुंच जाओगे। तो 5th हाउस जो है वो आपके दादा हो गए। अब अगर आप अगेन इफ यू वांट टू सी हिज फादर, तो आप 5th से 9th में जाओगे तो आपका लगन आ जाएगा, तो वो उसके फादर हो गए। तो आप देखेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो 1 5 9 है, आपकी जो फादर की एंसेस्ट्री है वो इसी में ही घूमती रहती है। अगर आप देखेंगे आपकी जो लीनेज है, तो अब पराशर होरा शास्त्र ने क्या किया है, अगर आप बृहद पराशर होरा शास्त्र पढ़ेंगे जहाँ पे पितृदोष का चैप्टर है, उन्होंने ये बोला है कि 5th हाउस में अगर राहु हो गया या दूसरे मैलेफिक्स हो गए, और साथ में जो रिलेटिव का आप ग्रह देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल सन जो है वो फादर को रिप्रेजेंट करता है, मून मदर को रिप्रेजेंट करता है, 4th लॉर्ड जो है वो मदर को रिप्रेजेंट करता है, 9th लॉर्ड फादर को रिप्रेजेंट करता है। तो 5th के अंदर अगर इन लॉर्ड्स का कनेक्शन बन रहा है, साथ में मैलेफिक्स आ गए, राहु आ गए, तो ऑटोमेटिकली इट्स अ पितृदोष। इस प्रकार से उन्होंने देखने की टेक्निक दी हुई है। अगेन मैं यही कहूँगा, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पे हम लोगों ने बात की हुई है। आप मेरे चैनल में जाएंगे तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। तो बेसिकली मैलेफिक्स, मार्स, सैटर्न विद द प्लैनेट जो उस रिलेटिव को आपके रिप्रेजेंट करता है, और उसका कनेक्शन अगर 5th में बन रहा है तो वहाँ पे वो पितृदोष जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, वो बन जाता है वहाँ पे पितृदोष। अब यहाँ पे राहु का रेलेवेंस ज़रूर है, बिकॉज राहु अपने आप में कर्सेस को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, राहु जो है वो आदिशेष है, वो स्नेक है, एंड इट रिप्रेजेंट्स कर्सेस। तो इसलिए राहु होने की वजह से 5वें के अंदर जो है दोष जो है ऑटोमेटिकली बन जाता है। बहुत लोग केतु को भी ले लेते हैं राहु की जगह, बट एक्चुअली राहु जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है केतु की जगह। अब बहुत बार मैंने देखा है, चार्ट्स आते हैं, लोग बोलते हैं कि हमें किसी पंडित जी ने बोला पितृदोष है। होता क्या है, वहाँ पे 5वें के अंदर सिर्फ आपको राहु पड़ा हुआ मिल जाएगा। 5th हो सकता है एफ्लिक्टेड भी ना हो, रिलेटिव का जो प्लैनेट है वो भी एफ्लिक्टेड ना हो, बट स्टिल टू बी ऑन अ सेफर साइड एस्ट्रोलॉजर्स बोल देते हैं कि आपका पितृदोष है, आप फलानी पूजा करा लीजिए। और एक और चीज़ है, यहाँ पे ये एक बिजनेस भी बना हुआ है, बिकॉज 40-50 हज़ार रुपया आपको चार्ज करने को मिल जाता है, एंड यू कैन आस्क दैट मच मनी फ्रॉम समबडी टू डू दी पितृदोष पूजा। तो उस वजह से भी फटाफट से एस्ट्रोलॉजर्स बोल देते हैं। बट माई पॉइंट हेयर इज कि एफ्लिक्शन देखिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। कोई भी चार्ट जो है एफ्लिक्शन फ्री तो होता नहीं है। तो इसलिए अगर आप विष्णु की पूजा कर रहे हैं रेगुलरली तो इट इज़ वेरी गुड, आप वो कीजिए जैसे मैंने बताया है। स्पेशली पूरा साल करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप 15 दिन जो है इसको रिमेम्बरेंस माने अपने एंसेस्टर्स की, उनको पूजें, तो काफ़ी अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बिकॉज अल्टीमेटली क्या होगा, आपको उससे ब्लेसिंग मिल जाएगी। अब देखिए, मैंने ये थोड़ा सा आज का वीडियो है जनरल रखा। बहुत लोग कहेंगे कि आपने ज्योतिष की ज़्यादा बात नहीं करी है, तो इसलिए नहीं करी ताकि कॉमन लोग जो हैं उनको भी ये वीडियो समझ आ पाए, वो भी समझ पाएँ और डरे ना पितृ दोष के नाम से कि अरे पता नहीं क्या है, हमें किसी ने बोल दिया। तो उतना कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर आप रेगुलर पूजा भी कर रहे हैं, बस आपको एक रिमेम्बरेंस करनी है उनके लिए। इनफैक्ट पितृ स्तोत्र भी आपको मिल जाएगा, एक आप यूट्यूब पे ढूंढ सकते हैं, छोटा सा स्तोत्र है, उसको भी अगर आप पढ़ते हैं इस पितृपक्ष में, दैट कैन ऑल्सो गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। अल्टीमेटली रिमेम्बरेंस है यार। आप जैसे मैंने बोला, उनके नाम का पानी रख दीजिए, खाना खिला दीजिए, किसी को गरीबों को दे दीजिए, इट ऑल विल वर्क। ऐसा नहीं है, अल्टीमेटली भाव चाहिए।
अगर आप भाव रखेंगे तो रिजल्ट्स जरूर आएंगे, क्योंकि एक सेइंग है, बड़ी कॉमन है, मेरी नहीं है, कि एनर्जी फॉलोज थॉट। जहाँ पे आपकी सोच जा रही है, जो एनर्जी है वही डायरेक्ट हो जाती है। तो इसलिए भाव लाइए अपने अंदर और रिमेंबर योर एंसेस्टर्स एंड डेफिनेटली विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। धन्यवाद।